हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमितीय के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जैसे त्रिकोणमितीय क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई, जिसका अर्थ होता है तीन, गॉन, जिसका अर्थ होता है भुजा, तथा मेटोन, जिसका अर्थ है माप। अतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करना ही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों में कुछ लोग जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 अंश का होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें ये हमारा एक त्रिभुज ABC बनाया गया है, जिसमें एक कोण हमारा 90 अंश का अर्थात 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये भी पता होना चाहिए कि जो है इसमें जो ये वाली हमारी भुजा है AB, इसको लंब बोला जाता है, और जो ये BC है इसको आधार बोला जाता है, और जो ये AC है उसको क्या बोला जाता है? कर्ण। तो अब समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला यूज किया जाता है, ये प्रॉपर तरीके लगभग हमेशा यूज किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये कॉमन सा फार्मूला है, इसको सभी लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा का मान इस फार्मूले की सहायता से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करना है ये आगे बताया जाएगा आप लोगों को। पहले इस समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए यही हमारा है क्या? समकोण त्रिभुज। इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसका नाम रख लीजिएगा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है? लंब, ये हमारा होता है आधार, ये हमारा होता है कर्ण। अब इसमें जानने योग्य क्या बातें हैं, ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि जो है आप लोग ये जानते हैं कि होता है 90 अंश, जैसा कि पहले बता चुके हैं हम आप लोगों को। अब देखिए ये जो हमारा लंब है और जो ये हमारा आधार है, इसका मान आवश्यकता अनुसार बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लंब आधार हो सकता है, आधार लंब हो सकता है हमारा, लेकिन ये जो हमारा कर्ण है इसका मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है। अब ये लंब और आधार का मान बदलता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में हमारा इस कोण के बारे में बात किया जाता है, यानी कि कोण C के बारे में बात किया जाता है, तो इस कोण के जो सामने भुजा रहेगी वो हमारा क्या होगा? लंब। अब बाकी जो ये दूसरी भुजा है ये हमारा आधार होगी, और कर्ण तो हमेशा अपरिवर्तित आता है, बदलता ही नहीं है। इसी तरह से सेम कंडीशन अगर हम इस कोण के बारे में क्वेश्चन में बात करते हैं तो इसके सामने की ये वाली भुजा अर्थात BC, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। और बाकी हमारी जो भुजा बची है ये वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। कल तो हमने बताया बदलता नहीं है कभी। अब इन सब का यूज आगे क्वेश्चन में किया जाएगा, जो कि आप लोगों को बताया जाएगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे जानते हैं। जैसे ये कोई हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब इसमें जो है मान लेते ये भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है। इसका नाम भी रख लेते हैं A, B, ये हो गया हमारा C। अब देखिए इसमें हमारा ये क्या है? लंब, ये क्या है? आधार। इसमें लंब और आधार हमारा पता है, तो कर्ण का मान निकालना है हमें। तो किस प्रकार से निकालेंगे? सेम फार्मूला जो कि यहाँ पे पहले बताया जा चुका है।
पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सेम ये फार्मूला यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान हमें निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान हमारा देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, प्लस आधार का मान क्या दिया गया है 5, इसका भी वर्ग कीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25। इसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिएगा। 16 तो 6 5 11 और 2 1 3 और हासिल एक था हमारा कितना हो जाएगा 4। तो कर्ण का वर्ग बराबर हमारा कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से ये वर्ग है उस पक्ष में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल में 41 इतना सेंटीमीटर। तो कर्ण हमारा क्या आ जाएगा √41 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा अज्ञात हो बाकी 2 भुजाएं ज्ञात हों तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से इस त्रिभुज में बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही।